जेना एक प्रतिभाशाली छात्र थी, परंतु आंखें कमजोर थी, इसलिए वो हमेशा पहली लाइन में बैठती थी। जेना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी, परंतु उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वो कॉलेज में दूसरे छात्रों के साथ लड़ने के लिए बदनाम था। एक दिन कॉलेज जाते समय जेना का चश्मा जमीन पर गिरकर टूट जाता है। जेना के पास कार नहीं थी, इसीलिए वह रिक से कहती है उसके साथ चश्मा सुधारने के लिए चश्मे की दुकान में चले। कुछ देर बाद जेना सैम सैम कहकर चिल्लाने लगती है। रिक को सैम सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में दिखाई देता है। दोनों कार से उतरकर सैम के पास जाते हैं। दोनों सैम को मृत अवस्था में पाते हैं। वो जासूस मेहुल को घटनास्थल पर बुलाते हैं। मेहुल घटनास्थल पर आता है और 4 संदिग्धों की पहचान करता है। रिक, मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा था जब मैंने सैम को देखा। सैम और मेरे बीच दुश्मनी थी, पर मैंने उसे नहीं मारा। जेना, मैंने सैम को सड़क किनारे पड़ा देखा तो मैंने रिक को कार रोकने को कहा। रियाना, हम दोनों स्कूल के दोस्त हैं और हम दोनों हमेशा मिलते थे, पर अभी हम साथ नहीं हैं। मैंने उसे नहीं मारा। जेमी, मैं तो यहाँ से जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो यहाँ जेना की चीख सुनकर आया। चारों के बयान सुनने के बाद आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, जेना का चश्मा तो टूट गया था, तो उसने दूर से सैम को कैसे पहचान लिया? उसे पहले से मालूम था कि सैम की लाश वहां पर है। स्कूल के प्रिंसिपल अपने स्टाफ के 2 सदस्यों के साथ खाना खा रहे थे। खाना खाते समय अचानक प्रिंसिपल गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। दोनों टीचर अपने आप को निर्दोष बताते हैं। मामले की जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल हत्या के पहले और बाद के सीसीटीवी फुटेज देखता है। आप इन तस्वीरों को देखकर क्या आप बता सकते हैं हत्या किसने की है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर बी। 1 बजे जूस का गिलास बी के पास था, परंतु 1:05 पर वो प्रिंसिपल के पास नजर आता है, वह भी आधा भरा हुआ। इसका मतलब हत्या बी ने की है। कुछ रहस्यमय लोग जमी का पीछा कर रहे थे। उसे एक टूटा फूटा घर मिलता है। वो उसमें दाखिल होता है। घर में दाखिल होते ही उसे 3 दरवाजे नजर आते हैं। वहां पर दीवार पर सूचना लगी होती है। उसके अनुसार पहले दरवाजे के पीछे ड्रैकुला है। अगर आप वहां से जाते हैं तो ड्रैकुला आपका खून पी जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे भूत है। अगर आप वहां से जाने की कोशिश करोगे तो वो आपको कच्चा चबा जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे मानव भेड़िए हैं। अगर आप वहां से जाओगे तो वो आपको जिंदा खा जाएंगे। जैनी कौन सा दरवाजा चुनेगा? क्या आप बता सकते हैं? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर सी। मानव भेड़िए जब चांद पूरा होता है तभी भेड़िए के रूप में बदलते हैं और उस दिन चांद आधा था। बेला के बुटीक से कोई बहुत महंगा फर कोट चुरा लेता है। उसके बुटीक का ताला टूटा हुआ नहीं था, इसका मतलब चोर के पास चाबी थी। बेला तुरंत जासूस मेहुल को बुलाती है। बेला मेहुल को बताती है कि चाबी सिर्फ 3 लोगों के पास रहती है। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। एम्मा, मैं अपने मित्र के साथ थी। मैं शाकाहारी हूँ, मैं फर नहीं पहनती हूँ। ओलिविया, मैं बेला के बुटीक में 10 वर्षों से काम कर रही हूँ। मैंने कभी चोरी नहीं की। मिया, मैं बुटीक में कभी कभी ही जाती हूँ और मुझे फर से एलर्जी है। क्या आप बता सकते हैं चोर कौन है? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए।
आंसर, मिया ने कहा था, उसे फर से एलर्जी है, परंतु उसके पास बिल्ली है। मतलब वह झूठ बोल रही थी। एक स्कूल के वॉशरूम में पानी भर गया और बहने लगा। किसी ने वॉशरूम के तीनों नल खुले छोड़ दिए थे, उस वजह से वॉशरूम में पानी भर गया था। प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बच्चे का पता लगाने क्लासरूम में जाता है। टीचर उसे बताती है कि केवल 4 बच्चे ही क्लासरूम से बाहर गए थे। केविन, मैं स्टाफ रूम में इंग्लिश टीचर से मिलने गया था, मैंने कुछ नहीं किया। सैम, मैं वॉशरूम गया था, पर मैंने सभी नल अच्छी तरह बंद किया था, शायद रेयान ने किया होगा। रेयान, मैं जब वॉशरूम गया था, तो वहाँ पर एक नल बह रहा था, मैंने उसे बंद किया, और मैंने दूसरे नल भी चेक किए थे, शायद टैम ने किया होगा। टॉम, मैं वॉशरूम गया था, पर मैं तुरंत वापस आ गया था, मैंने तीनों नल खुल नहीं छोड़े थे, शायद सैम ने किया होगा। चारों में से किसने नल खुले छोड़ा होगा? आपके पास 5 सेकंड हैं, कमेंट करके बताइए। आंसर, टॉम को कैसे पता चला कि 3 नल खुले हुए थे? इसका मतलब टैम ने ही नल खुले छोड़े।